हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के 19 मार्च के सभी शिफ्टों वाले जीके जीएस प्रश्नों को एनालाइज करेंगे, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी एग्जामों में सहायता मिले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हमारे आज के सवालों को। तो हमारा सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 96वां संविधान संशोधन द्वारा उड़िया भाषा को ओडिया कर दिया गया था। अगला प्रश्न था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, 2026 में केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो 2026 में केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है शिवराज सिंह चौहान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न था, लिंगराज मंदिर को नगर शैली की वास्तुकला के अंतर्गत क्यों वर्गीकृत किया गया था? तो क्यों किया गया था? इसके वक्र रेखीय शिखर के कारण। लिंगराज मंदिर को नगर शैली की वास्तुकला के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, लमन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य एवं गीत है? तो लमन जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य का नृत्य एवं लोकगीत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न था, इनमें से कौन सी विशेषता ब्रायोफाइटा को शैवाल से भिन्न कर बनाती है? तो कौन सी विशेषता? भ्रूण का निर्माण ब्रायोफाइटा में होता है मगर शैवाल में नहीं होता है। तो भ्रूण का निर्माण जो है वो ब्रायोफाइटा को शैवाल से भिन्न बनाती है। अगला प्रश्न था, अरुंधति रॉय की पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का प्रकाशन किस संस्थान ने किया था? तो इसका प्रकाशन जो किया था वो किया था पेंगुइन रैंडम हाउस ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कंट्रोल+S कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने से क्या तात्पर्य है? तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने का तात्पर्य है कंप्यूटर का स्वचालित रूप से पावर ऑफ होकर पुनः ऑन होना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर जन्मे बच्चे को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय दूतावास में कितने समय के भीतर पंजीकृत कराना अनिवार्य है? तो भारत के बाहर जन्मे बच्चे को जन्म के 1 साल के भीतर भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? तो कौन सा प्राथमिक प्रदूषण नहीं है? तो ओजोन जो है वो प्राथमिक प्रदूषण नहीं है, यह द्वितीयक प्रदूषक में आता है और बाकी सब जो है वो प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव घटक है? तो मृदा जो है वो अजैव घटक है और बाकी सब जैव घटक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में सबसे अधिक किस प्रकार की खेती की जाती है? तो वर्तमान में भारत में सबसे अधिक खेती की जाती है गहन निर्वाह खेती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है,
भारत किस वर्ष में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का पूर्ण सदस्य बना? तो किस वर्ष में भारत संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना? तो 2017 में। 9 जून 2017 में भारत जो है एससीओ का पूर्ण सदस्य बना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का जो प्राथमिक कार्य है वो है निर्देशों को डिकोड और नियंत्रित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मुख्य रूप से किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित करता है? तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक न्याय का सुनिश्चित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की नर्तकी की मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के नर्तकी की जो मूर्ति थी वो कांस्य से बनी हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो थी वो 2015 में शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेक इन इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो मेक इन इंडिया मिशन जो है वो 2014 में शुरू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया था? तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों को शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कलिंग के राजा खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो खारवेल जो थे वो चेदी वंश से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न था, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा किस भारतीय बंदरगाह या शहर पर कब्जा किया गया था? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा जो है वो गोवा राज्य के बंदरगाहों को कब्जा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, प्राचीन भारतीय इतिहास में देवानापिय की उपाधि किसे दी गई थी? देवानापिय का मतलब था देवताओं को प्रिय। तो प्राचीन भारत में देवानापिय की उपाधि जो है वो सम्राट अशोक को दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई थी, यानी कि महात्मा गांधी जयंती में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, अशोक के शिलालेखों में देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी नामों को सबसे पहले किसने पहचाना था? तो शिलालेखों में देवनाम प्रिय और प्रियदर्शिका के नामों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसपे ने पहचाना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, 2025 में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 68वां राष्ट्रमंडल जो है वो संसदीय सम्मेलन ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न था, विकसित देशों की जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है? तो विकसित देशों की जीडीपी में तृतीय क्षेत्रों का योगदान सबसे अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 2025-30 की अवधि के बाजार पूर्वानुमानों के अनुसार ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर बाजार की वार्षिक वृद्धि दर के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर बाजार की वार्षिक वृद्धि दर में भारत का स्थान है पहला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न था,
सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक एसडीजी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 2025 के अनुसार वैश्विक एसडीजी सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो है 99वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा घन वाद्य यंत्र का एक उदाहरण है? तो घन वाद्य यंत्र का उदाहरण है घटम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो किस पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है? तो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है टच स्क्रीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठनों का उल्लेख करता है? तो ग्राम पंचायत के संगठनों का उल्लेख करता है अनुच्छेद 40। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न था, 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जो है वो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 में प्रदान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न था, भारत में शीत मरुस्थल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो भारत में जो शीत मरुस्थल है वो लद्दाख में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न अक्टूबर 2024-25 में उच्च स्तरीय हस्ताक्षर समारोह के अंत तक कितने देशों ने यूएन साइबर अपराधों कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए? तो कितने देशों ने? 72 देशों ने यूएन साइबर अपराधों कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी चुनी हुई विधानसभा है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी चुनी हुई विधानसभा है? तो दिल्ली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1। और दिल्ली के साथ साथ पुदुचेरी में भी अपना चुना हुआ विधानसभा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो 1992 में आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, बर्फ का अचानक से खिसकना क्या कहलाता है? तो बर्फ का अचानक से खिसकना जो वो हिमस्खलन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, साधारण सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो साधारण सूक्ष्मदर्शी में जो है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 343 का वाई। 343 का वाई जो है वो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का प्रावधान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये सभी जो प्रश्न थे वो आरआरबी एनटीपीसी के 19 मार्च वाले सभी शिफ्टों में पूछा गया था। और डेली ही ऐसे प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।